हेलो बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस 2025 के सेशन नंबर 1 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एज ए नॉट, वेयर ए नॉट क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ फर्स्ट टर्शियरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन। देखिए क्वेश्चन में हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे बोहर मॉडल। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करा मैंने, बोहर मॉडल अप्लाई कर रहा हूँ, बोहर्स मॉडल। और बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हमने एक डेरिवेशन पढ़ी थी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट या nth शेल। तो nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो होती है हमारे पास 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। याद रखेंगे यूनिट का, यूनिट क्या है इसकी, एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले उसने आपको ये बोला है जो आपके पास ए नॉट है, ए नॉट हमारे पास क्या है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट किसके लिए गिवन है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर एच एटम। हमें पता है स्टेशनरी स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 1 और हाइड्रोजन एटम का मतलब z इज इक्वल टू 1, है ना। अगर आप इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू 0.529, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 0.529। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, ए नॉट इज इक्वल टू 0.529, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब उसने आपसे पूछा है रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन। बेसिकली ये हीलियम प्लस है, ये हो गया हीलियम आयन। हमें पता है हीलियम आयन के अंदर भी, हीलियम प्लस के अंदर भी, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की, सो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। तो आप इसके लिए भी क्या अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई बोहर मॉडल, क्योंकि बोहर मॉडल की लिमिटेशन है, ये आप अप्लाई कर सकते हो यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए, मतलब वो सा स्पीशी जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगेन अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपको गिवन है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, n इज इक्वल टू 2। सबसे पहले ये समझो, और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। क्लियर है कि नहीं है। तो अब यहाँ से आपको निकालनी है रेडियस, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर ओवर z, और वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यूनिट भी याद रखेंगे एंगस्ट्रॉम, 0.529 2 का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और अभी आपने देखा इक्वेशन नंबर 1 से, या फिर अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू ये 2 से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 0.529। और हमने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो 0.529 है, बेसिकली वो किसकी वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू है। सो रेडियस आपके पास आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट, 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो आपको गिवन है आर इज इक्वल टू 2 ए नॉट, ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, थैंक यू।